अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम 5 सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है हमारा 14 फ्री कंसेंट। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में कंसेंट को डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन नंबर 13 में कि कंसेंट क्या होती है, आपकी राय क्या होती है। लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि एक राय कंसेंट जो होती है वो आपको डरा के, धमका के, अनडू इन्फ्लुएंस यानी डोमिनेंसी, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए आपसे ली जा सकती है, वो आपकी कंसेंट होती है। लेकिन हम सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिस्कस करेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होती है, आपकी ऐसी राय जो फ्री हो आपकी इन सब से। कहता है कि कंसेंट इज़ फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्जन का मतलब होता है कि फ़िज़िकल फ़ोर्स को यूज़ करना, आपको ज़बरदस्ती करना, थ्रेट का यूज़ करना, तो उसको कोर्जन बोला जाता है। अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि डोमिनेंसी जो है वो ज़ाहिर करना, जैसे कोई बड़ा ऑफ़िसर अपने छोटे ऑफ़िसर पे डोमिनेंसी जो है वो ज़ाहिर करता है, डोमिनेंसी लगाता है, तो इसको अनडू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। फ्रॉड का मतलब है फ्रॉड यानी आप गलत इरादे से कोई फ्रॉड कमिट करना, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत बयानी करना और मिस्टेक यानी गलत जो है वो गलती करना। तो कोई भी ऐसी कंसेंट जो इन चीज़ों के बगैर आपसे ली गई हो, ऐसी कंसेंट को फ्री कंसेंट जो है वो माना जाता है, जिसमें ना तो कोर्जन हो यानी थ्रेट हो या फिज़िकल फ़ोर्स हो, ना अनडू इन्फ्लुएंस हो, डोमिनेंसी हो, ना फ्रॉड हो, ना मिस रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें कोई भी गलत बयानी हो, और ना ही मिस्टेक हो। अगर इनके अलावा अगर आपसे कोई भी कंसेंट जो है वो ली गई है, तो वो आपकी मर्ज़ी की कंसेंट जो है वो मानी जाती है, वो फ्री कंसेंट जो है वो मानी जाती है। ये सेक्शन जो है वो 14 में डिस्कस किया गया है। इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है। एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंसेंट में क्या कहता है कि बबलू मेड एन ऑफर टू सागर फॉर सेलिंग हिज पेंटिंग इन RS 5000। सागर एक्सेप्ट इट एंड दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बात करता है कि बबलू ने ऑफ़र की सागर को कि मैं अपनी पेंटिंग जो है वो 5000 रुपये में बेच रहा हूँ, और सागर ने उस ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर ली। यहाँ पे देखें कि दोनों मेजर भी हैं और कोर्जन कोई दबदबाव भी, प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर, कोई थ्रेट भी नहीं है, कोई गन वगैरह उन्होंने नहीं रखी है जो है वो इसने सागर ने बबलू के ऊपर, और जो है वो फ्रॉड भी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस भी नहीं है और मिस्टेक भी नहीं है। यानी इनकी ये फ्री कंसेंट के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम ऐसे मानेंगे कि ये दोनों जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, दोनों की जो है वो फ्री कंसेंट है। तो ये है सेक्शन 14 जिसमें हमने फ्री कंसेंट को डिस्कस किया। उसके बाद है सेक्शन 15 जिसमें कोरिजन को डिफ़ाइन किया गया है कि असल में ये कोरिजन है क्या। कहता है कि यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग, यानी किसी भी पर्सन को जो है वो कंपेल करना, मजबूर करना कि आप कुछ करो। जैसे उनको गन दिखा के ये कहना कि अपनी मोबाइल मुझे दो या मुझे पैसे दो, या कोई और चीज़ जो है वो उनसे लेना या कुछ करवाना, ऐसी चीज़ को जो है वो कोरिजन बोला जाता है। आगे कहता है कि कोरिजन इज़ थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पेनल कोड। यानी सिंपल ऐसी बात जो है वो सिंपल कोरिजन का मतलब यही है कि आप किसी के ऊपर फिज़िकल फोर्स यूज़ करें और उसे कंपेल करें, यानी उसे मजबूर करें कि आप कुछ करें। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि गन दिखा के उनसे मोबाइल छीनना, उनसे पैसे लेना या कोई और काम करवाना, या उनको कोई चीज़ करने के लिए या न करने के लिए बोलना, तो उनको कोरिजन बोला जाता है। तो ये है सेक्शन हमारा 15। उसके बाद है सेक्शन 16 जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या है, कि डोमिनेंसी। तो ये सेक्शन 16 में डिफ़ाइन किया गया है कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या है। सिंपल बात यही करता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस where the relations between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that positions to obtain an unfair advantage over the other। यानी अपनी डोमिनेंसी को जो है वो शो करते हुए और किसी और की कंसेंट भी लें और कोई अनफेयर एडवांटेज हासिल करें जो गैर ज़रूरी हो,
लेकिन दूसरी पार्टी के जो है वो हक में ना हो, अपनी डोमिनेंसी शो करना, ज़ाहिर करना और दूसरे पे लगाना। तो ऐसी चीज़ को अनडू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। ये सेक्शन जो है वो 16 में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है सामने इस पिक्चर में कि एक जो छोटा कांस्टेबल है, दूसरा बड़ा ऑफिसर है। छोटे कांस्टेबल ने जो है वो बाइक ली है 1 लाख रुपए में और वो अपने ऑफिस लेके जाता है पुलिस स्टेशन, और उस बड़े साहब को पसंद आ जाती है और वो बोलता है कि ठीक है भैया 50,000 रुपये लो और ये मुझे दे दो, बाकी मैं बाद में दे दूँगा। और उसे पता है कि बाद में ये नहीं देने वाला, लेकिन वो फिर भी जो है वो अपनी कंसेंट दे देता है। लेकिन वो डरता है कि अगर मैं ये ना बोलूँगा तो ये मुझसे चिढ़ जाएगा और ज़बरदस्ती दूसरे काम भी करवाएगा और चाहे तो मेरी ट्रांसफ़र भी जो है वो कर सकता है। तो उस डर से ये 1 लाख रुपए वाली गाड़ी उसे 50,000 रुपए में दे देता है। तो यहाँ पे ये इसने अनडू इन्फ्लुएंस जो है वो डोमिनेंसी यहाँ पे छोटे कांस्टेबल के ऊपर लगा दी। तो ये होती है अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। उसके बाद है सेक्शन 17 फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज़ द डिसऑनेस्ट एक्ट्स दैट intentionally use deceptions to illegally deprive another person or entity of money, property or legal rights। यानी ये डिसऑनेस्टी होती है जो डिप्राइव करती है, यानी हक से महरूम करती है। किससे? चाहे वो उसके पैसे हों, उसकी प्रॉपर्टी हो या उसके लीगल राइट हो। जानबूझकर इंटेंशनली किसी को धोखा देना, डिसऑनेस्ट करना, ऐसी चीज़ को फ्रॉड बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नीचे दिया गया है कि नोइंगली लाइंग अबाउट वंस एज टू ऑब्टेन अ ड्राइवर लाइसेंस, यानी अपनी एज को छुपाना और एक लाइसेंस जो है वो हासिल करना। ठीक है ना, अगर किसी की एज जो है वो 18 नहीं है लेकिन फिर भी उसको छुपाता है तो इसको भी बोला जाता है कि ये एक फ़्रॉड है। या क्रिमिनल हिस्ट्री टू गेट अ जॉब, या किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसने क्राइम किया हुआ है पहले, और जब जॉब लेने जाए उनसे पूछें कि क्या कभी आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हैं, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो कभी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो ये होता है कि किसी भी जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाना, और ये भी एक फ़्रॉड होता है। और इनकम टू गेट अ लोन में बी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट, यानी अगर जो है वो कभी कभार बैंक से लोन लेने जाते हैं और अपनी इनकम ज़्यादा बताते हैं ताकि हमें ज़्यादा लोन मिले, लेकिन हमारी वो इतनी इनकम होती नहीं है, तो ये भी एक फ़्रॉड जो है वो एक्ट माना जाता है। तो ये होता है सिंपली जो है वो फ्रॉड कि डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली डिसऑनेस्ट करना, दूसरे को धोखा देना और उसको हक से महरूम करना, प्रॉपर्टी से महरूम करना, या फिर किसी मनी से जो है वो पैसों से जो है वो लीगल राइट से महरूम करना। तो ये है सेक्शन 17 फ्रॉड। उसके बाद इस पार्ट का जो है वो सेक्शन हमारा 18 है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट मेड बाय वन पार्टी विच अफेक्ट द अदर पार्टीज डिसीजन एंड एग्रीइंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि गलत बयानी करना, उसे गलत बताना। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि किसी ने किराए पे घर लिया और उसने सब कुछ बोला कि A to Z जो भी काम था वो हमने करवा लिया है, कोई भी मिस्टेक या कोई भी ऐसी गड़बड़ घर में नहीं है। तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। जब वो घर में शिफ्ट हो गए, उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तो बाद में उन्हें पता चला कि छत में से जो है वो पानी टपक रहा है, और किचन के जो ये जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं वो भी ख़राब हैं सारे, इसके बल्ब जो लाइट्स हैं वो भी ख़राब हैं। तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी कि आपने जब हम एग्रीमेंट ये साइन कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे रेंट का, तो उस वक्त आपने कहा था कि A to Z सारी चीज़ें जो है वो ठीक हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो टूटी फूटी हैं, छत से भी पानी आ रहा है, नीचे फर्श भी टूटा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ों को जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मटेरियल फैक्ट जो है उसकी जो है वो गलत बयानी करना, मिस रिप्रेजेंट करना उसकी। तो ये है सेक्शन 18। आई होप कि ये पूरे जो है वो सेक्शन आपको समझ में आए होंगे। सेक्शन 14 से लेकर 18 तक आज हमने इसमें कवर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।